वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार महाघोषणा, सीएम नायब सिंह सैनी साहब बड़ा महातोहफा, बुढ़ा पेंशन महा बढ़ोतरी, 31,50,000 हरियाणवी, हमारे ताऊ ताई दादा दादी, हमारी बहन बेटियां जो विधवा हैं, हमारे भाई जो रांडा हैं, हमारे वो भाई जो रंडवा हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं किया है। यानी एक तो भाई जिसका पति मर जाता है उस बहन को क्या कहा जाता है? विधवा कहा जाता है, ठीक है। जिसका तलाक हो जाता है उसको तलाकशुदा कहा जाता है, ठीक है, चाहे लड़का लड़की है, ठीक है। जिस व्यक्ति की, जिस पुरुष की, जिस भाई की वाइफ मर जाती है उसको रंडवा कहा जाता है, और क्योंकि उसकी वाइफ मर गई है, ठीक है, उसको जो है विधुर हिंदी में शुद्ध शब्दों में कहा जाता है। और जिस भाई ने शादी नहीं की है उसको क्या कहा जाता है? उसको रांडा कहा जाता है शुद्ध हरियाणवी शब्दों में। तो भाई इनको भी पेंशन, हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें रांडा रंडवाओं को भी पेंशन देने का प्रावधान है, ठीक है। साथियों, लाडली हमारी बहनें हैं, लाडली सामाजिक जो है एक पेंशन होती है। दिव्यांग हमारे बहन भाई जो भी हैं, ठीक है, बुढ़ापे हमारे ताता ताऊ दादा दादी जो भी है उनके लिए बड़ा महातोहफा, सभी पेंशन वालों को महातोहफा सीएम नायब ने दे दिया है। ये क्यों दिया है भाई? एक तरफ तो जो है जिस तरह जो है इजराइल घेर रखा है तीनों चारों ओर से, जो है लेबनान ने तो, फिलिस्तीन ने तो, और इधर उसने तो, इसी तरह सीएम नायब सिंह सैनी घेर रखा है भाई। एक तरफ हुड्डा परमाणु बम लेकर बैठा है, नहीं परमाणु से थोड़ा छोटा मिसाइल बम लेकर बैठा है, दूसरा अब है जो है परमाणु बम लेकर बैठा है। अभी बम क्विकर लेकर बैठे हैं, आगे बताएंगे वीडियो में आपको, ठीक है। तो नायब सैनी ने सोचा यार हमें भी कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा वरना युद्ध में तो हार हो जाएगा हमारा। तो हार किसी को पसंद नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश तो प्रत्येक व्यक्ति करता है ना। तो ठीक है भाई, बड़ा महत्व विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आया, कब चला गया, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, इस योजना की लिस्ट कब जारी की गई, इस योजना का कार्ड कैसे बनाया जाता है, इस योजना का जो है साथियों फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये तो जुड़े नहीं है, मेरे को देखते नहीं। मोदी की घोषणा हो, नायब की घोषणा हो, ऐलान हो, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा, ठीक है। अब सीधो जो है धमाके पर चल देते हैं भाई। यो देखो बड़ा धमाका सरकार जो है आप सभी को देने जा रही है। यो देखो, चुनाव से पहले पेंशन बढ़ाने की घोषणा होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो है संकेत दे दिए हैं। चुनाव में बुढ़ापा पेंशन बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि जो है परमाणु छोटा बम छोड़ा है हुड्डा ने कह दिया भाई 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन हम देंगे, ठीक है। अब है चौटाला लेकर आया भाई परमाणु बम, क्योंकि उसके भतीजे ने इसी बम से जो है मार कर 5100 किलोमीटर दूरी का मारक क्षमता का बम छोड़ाया था। तो उसने जो है बड़ा अच्छा खासा पा लिया था और 5 से 4.5 साल तो खूब मौज काटी थी डिप्टी सीएम बन के, ठीक है। तो भाई अब ने जो है क्या है 7100 रुपये का वादा, ठीक है, 7100 किलोमीटर दूरी का वादा। वहीं हुड्डा ने कहा है 6,000 किलोमीटर का, ठीक है। तो कैपेसिटी तो भाई चौटाला परिवार के अंदर ही है, आप सभी को पता है, दमदार तो वही लोग हैं। तो भाई उनका तो कोई सानी ही नहीं है भाई। जज भाई 5100 का पेंशन, 7100 का, 6,000 का इसने कह दिया हुड्डा ने। अब नायब सैनी कह रहा है भाई जो है इन्होंने इतना कर रखा है यार, हमें भी करना पड़ेगा। अंदर मीटिंग हुआ तो भाई बड़ा तोहफा आपको दे दिया गया है। मुख्य विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसको कहा जाता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके संकेत दे दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में 2500 रुपये पेंशन बढ़ाई है, जबकि कांग्रेस सरकार में 10 सालों तक सिर्फ 500 रुपये पेंशन देती रही है। तो हुड्डा की जो सरकार थी, हुड्डा ने सिर्फ 500 रुपया पेंशन दिया, ठीक है। और लगभग जो 250-300 तो वो चौटाला के राज में ही था। हुड्डा ने तो बढ़ाया ही क्या था, 10 साल में 250 बढ़ाया था। कांग्रेस ने अपनी सरकार के आखिरी साल में 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 पेंशन देने का वादा तो क्या था, लेकिन कांग्रेस दे नहीं पाई थी। हुड्डा ने कहा तो था भाई सरकार आ गई तो हमारी 1,000 कर देंगे, लेकिन हुड्डा वो कर ही नहीं पाया। हुड्डा कर ही नहीं कह पाया 500 से 1,000, क्योंकि वादा कर रहा है, घोषणा कर रहा है 10 साल जब तो मुख्यमंत्री थे, जब तो आपने किया नहीं। और जब आप जो है मुख्यमंत्री कुर्सी जाने वाले, जब आप कह रहे हैं 1,000 दूंगा, अब वो 1,000 दे कहाँ, दिया भी नहीं, वो भी नहीं दिया। उस वादे को पूरा भी भाजपा सरकार
सरकार ने किया। 2014 में बीजेपी जब सरकार में आई तो 1000 रुपये पेंशन दी। उन्होंने कहा कि अब पेंशन बढ़ोतरी पर विचार करें। हरियाणा सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3000 रुपये महीना दी जा रही है। राज्य में 31,50,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। हरियाणा के चुनाव में पेंशन बड़ा मुद्दा बनता आ रहा है। पेंशन धारकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, 31.5 लाख वोटें हैं पेंशन वालों की, और ये अधिकतर तो ये चौधरी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पावरफुल हैं, जिनकी चौधर चलती है घर के अंदर। 7 अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है, इसलिए हरियाणा सरकार चुनाव से पहले पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। बीजेपी ने हरियाणा में हर साल पेंशन बढ़ाने का वादा किया था। इस साल जनवरी में 250 रुपये पेंशन बढ़ी थी, हालांकि इसकी घोषणा पिछले साल ही सरकार ने कर दी थी। तो भाई अगले महीने करीब 80,000 और लोग पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। भाई अगले महीने 80,000 लोगों की और पेंशन बढ़ जाएगी, तो ये आंकड़ा लगभग 33 लाख पेंशन वालों का बढ़ जाएगा। तो भाई बुढ़ापा पेंशन जो है नायब सिंह सैनी साहब बढ़ाने जा रहे हैं। अब ये 500 रुपये बढ़ाएगा, 250 बढ़ाएगा, वो तो घोषणा पत्र तो एक अलग ही आएगा इनका कि भाई हम 6,000 देंगे, 7,000 देंगे या 5,000 देंगे, जितना भी देंगे वो घोषणा पत्र इनका अलग ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब जो फिलहाल जो चुनाव से पहले बढ़ाकर 1 महीने जो है ये पेंशन देंगे, तो ये जो है बहुत जल्द इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अब 2 महीने चुनाव में 1 महीने इनको पेंशन डालना, ये डालेंगे जरूर, ठीक है। तो वो बढ़ी हुई पेंशन डालेंगे। अब 250 बढ़ता है या एकदम 3,000 से 3,500 पे कुल 6 मारता है बुढ़ापा पेंशन, वो एक अलग विषय है। जैसे ही बढ़ेगा आपको बता देंगे। बाकी खुशखबरी है, तोहफा है, पेंशन आपकी जरूर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।